डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ। बाल लीला कवि सूरदास जी द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन करते हैं। आइए कविता के माध्यम से देखते हैं कि सूरदास जी ने बाल लीला में भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन किस प्रकार से किया है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमती कब जायो। इन पंक्तियों में कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मोही, मोही यानी मुझे, दाऊ, दाऊ बड़े भाई को कहते हैं बलराम, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई था बलराम, कि मैया मुझे बलराम बहुत खिजायो। खिजायो मीन्स तंग करना। खिजायो कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया यशोदा मुझे दाऊ बलराम बहुत तंग करते हैं। मोसो कहत यानी मुझे कहते हैं मोल को लीनो, कि मैया यशोदा ने तुझे मोल लिया है, तुझे खरीदा है। तू जसुमती कब जायो, मैया यशोदा ने तुझे पैदा नहीं किया, तुझे जन्म नहीं दिया, वे तो तुझे खरीद कर लाई हैं। आगे देखिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। कहा कहो इही रिस के मारे, खेलन को नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। इन पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि कहा कहो इही रिस के मारे, कि इसी रिस के मारे, रिस यानी गुस्सा, कि दाऊ भैया की इन्हीं बातों से गुस्सा होकर खेलन को नहीं जात, कि मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत को है माता, पुनि पुनि यानी बार बार, कि दाऊ भैया मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारी माता कौन है। को है तेरो तात, तात यानी पिता, और तुम्हारे पिता कौन है। और दाऊ भैया की इन्हीं बातों से गुस्सा होकर मैं खेलने भी नहीं जाता। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दई दई हसत गवाल सब, सीखे देत बलबीर। इन पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया बलराम भैया मुझे मोल का लिया होने के लिए यह तर्क दे रहे हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों का रंग गोरा है। गोरे नंद जसोदा गोरी यानी नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों गोरे रंग के हैं। तू कत श्याम शरीर, कि तुम काले क्यों हो, तुम्हारा रंग काला क्यों है, क्योंकि तुम उनके पुत्र नहीं हो। वे तो तुम्हें मोल लेकर आए हैं, वे तुम्हें खरीद कर लाए हैं, तुम उनके पुत्र हो ही नहीं सकते। चुटकी दई दई हसत गवाल सब, कि बाल गवाल सभी ग्वाले भी मेरे ऊपर चुटकी दे देकर इस बात को सुनकर हंस रहे हैं। सीखई देत बलबीर, क्योंकि दाऊ भैया ग्वाल बालों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें यह सिखा रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण को मोल खरीद कर लाए हैं, वह उनका पुत्र नहीं है। आगे देखिए भगवान कृष्ण यशोदा मैया से क्या कहते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे, कि यशोदा मैया तुम भी मुझे ही मारना सीखी हो, हमेशा तुम मुझे ही मारती हो, दाऊ ही कभी न खींचे, कि दाऊ भैया पर कभी गुस्सा नहीं करती, तुम भी हमेशा मुझे ही मारती हो। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती मन मही रीझै,
कि मोहन के मुख से, कृष्ण के मुख से ये सब शिकायतें सुनकर जसुमती यानी यशोदा मैया मन में ही रिझ कि मन ही मन खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। देखते हैं यशोदा मैया कृष्ण को समझाते हुए क्या कहती हैं। सुन कान्ह बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन कीसो, हो माता तू पूत। कि सुनो कान्हा, सुनो कन्हैया, बलभद्र यानी बलराम, चबाई, चबाई यानी चुगलखोर, कि बलराम तो चुगलखोर है, जन्मत को ही धूत, कि वह तो जन्म से ही चालाक है, धूत यानी चालाक। कि सुनो कान्हा, बलराम तो बचपन से ही चालाक है, वह तो बचपन से ही चुगलखोर है। सूर श्याम मोहि गोधन कीसो, कि हे कन्हैया मैं गोधन की यानी गाय रूपी धन की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। बलराम तो तुम्हें व्यर्थ ही चिढ़ा रहा है। इस प्रकार सूरदास जी भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण को बलराम द्वारा मोल लिए जाने वाली बात कहना अच्छा नहीं लगता था। बलराम द्वारा बार बार यही बात पूछना कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। बलराम द्वारा अपने मित्रों को यह कहना कि वह नंद बाबा और यशोदा के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों तो गोरे हैं और कृष्ण काला। माता यशोदा ने इन्हें जन्म नहीं दिया। उन्हें बलराम के मित्रों द्वारा उनका हास परिहास भी अच्छा नहीं लगता था। यशोदा का बार बार उन्हें डांटना और बलराम को कुछ ना कहना, ये सब कृष्ण भगवान को अच्छा नहीं लगता था। उन्हें यह सब इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वे नंद बाबा और माता यशोदा को ही अपने वास्तविक माता पिता मानते थे। आइए गिरधर की कुंडलियां के माध्यम से पढ़ते हैं कि गिरधर जी हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। गिरधर जी बहुत ही समझदार व्यक्ति थे और वे हर कार्य सोच विचार कर करते थे और दूसरों को भी यही शिक्षा देते थे कि हमें प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। देखते हैं वे क्या लिख रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछै पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। अर्थात कि बिना विचारे जो भी कार्य किया जाता है, जो भी व्यक्ति बिना सोच समझ कर कार्य करता है उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो कि बिना सोचे विचारे कार्य करने से एक तरफ तो वह अपना काम बिगाड़ लेता है और दूसरी ओर जग में होत हसाए कि जग यानी संसार, कि संसार में उसकी हंसी भी उड़ती है, दूसरों के सामने वह मजाक भी बनता है। जग में होत हसाए चित्त में चैन ना पावे, कि बिना सोचे विचारे कार्य करने से जब व्यक्ति की पूरे संसार में हंसी उड़ती है तो एक तरफ तो उसकी संसार में हंसी उड़ रही है और दूसरी तरफ वह चित्त में चैन ना पावे। चित्त यानी मन, कि उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। चैन यानी शांति, कि उसके मन को कभी शांति भी नहीं मिलती। खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावै, कि उसको खाना पीना मान सम्मान राग रंग यानी इस संसार के ऐश्वर्य आराम कुछ भी उसके मन को अच्छे नहीं लगते। कहत गिरधर कवि राय, कि गिरधर कवि कह रहे हैं कि दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिए माही कियो जो बिना विचारे। कि गिरधर कवि कह रहे हैं कि बिना विचारे कार्य करने से कि हमारा दुख टलता नहीं है, हमारा दुख कम नहीं होता और बार बार हमारे मन में यही बात चुभती रहती है कि मैंने यह कार्य बिना विचारे क्यों किया। अर्थात हमें प्रत्येक कार्य सोच समझकर विचार करके ही करना चाहिए। प्यारे बच्चों, शब्दों में बहुत ताकत होती है, वे तलवार से भी तेज होते हैं।
शब्द किसी भी काम को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, पर बात यह है कि हमारा नज़रिया क्या है, हम किस तरह से बोल रहे हैं, हमारी सोच क्या है। सोच दो तरह की होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो हमारे मन में जिस तरह के विचार आएंगे, जैसा हमारा आचरण होगा, वैसे ही हम बन जाएंगे। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे। अतः हमें हमारे जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। और यदि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमेशा जीवन में कामयाबी होते हैं। अतः हमें अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।